नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। पाकिस्तान में एक बार फिर से आतंक का तांडव देखने को मिला है। 28 जून को खैबर पख्तूनवा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली क्षेत्र में एक आत्मघाती हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के कम से कम 16 जवान मारे गए हैं, जबकि दर्जनों घायल हुए हैं, जिनमें आम नागरिक और बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले में न केवल पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि इसकी विफल रणनीति और पड़ोसी देशों पर दोषारोपण की प्रवृत्ति को भी उजागर कर दिया है। हमला पाकिस्तान सेना के काफिले यानी कि मिलिट्री कॉन्वॉय पे हुआ, जो मीर अली कस्बे से होकर गुजर रहा था। जानकारी के अनुसार एक व्हीकल में एक्सप्लोजिव को भरकर सुसाइड बॉम्बर ने मिलिट्री ट्रकों की ओर मोड़ दिया और खुद को उड़ा दिया। एक्सप्लोजन इतना भीषण था कि आसपास की घरों की छतें ढह गईं, जिसमें कई सिविलियन विशेषकर बच्चे मलबे में दबकर घायल हो गए। इनिशियल रिपोर्ट में 13 सैनिकों की मौत बताई गई थी, लेकिन बाद में यह आंकड़ा पहुंचकर 16 हो गया है। 10 से अधिक सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं और 19 से ज्यादा सिविलियन को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यह पूरा इलाका अफगानिस्तान की बॉर्डर से सटा हुआ है और मीर अली को पहले से ही एक सेंसिटिव इलाका माना जाता रहा है। यह वही इलाका है जहां पहले तालिबान, अलकायदा और अन्य चरमपंथी संगठनों का बोलबाला रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने ली है, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का एक स्प्लिंटर यानी विभाजित समूह है। यह ग्रुप उत्तरी वजीरिस्तान में सक्रिय रहा है और पहले टीटीपी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में यह अलग हो गया। इस ग्रुप की खास स्ट्रेटजी है कि अटैक के बाद वो अफगानिस्तान सीमा पार कर जाते हैं, जिससे पाकिस्तान की सेना उन्हें जवाबी कार्रवाई में पकड़ नहीं पाती। गौर करने की बात यह है कि इस तरह के आतंकी संगठन अफगानिस्तान की सीमा के पास सेफ हेवन बना चुके हैं और अक्सर वहां जाकर छिप जाते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान बार बार अफगान तालिबान सरकार पर आरोप लगाता है कि वे इन संगठनों को शरण दे रहे हैं। यह हमला पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान दोनों ही इलाकों में पाकिस्तान की पकड़ लगातार ढीली होती जा रही है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान ने कई सैन्य अभियान चलाए, जैसे कि जर्ब-ए-अजब 2014 में और दाऊद उल फसाद 2017 में, लेकिन आतंक का नेटवर्क खत्म न हो सका। इन ऑपरेशन के बावजूद आतंकवादी संगठन बार बार खुद को पुनर्गठित करते हैं और फिर से हमले करते हैं। इनकी स्ट्रेटजी स्पष्ट है, हमले करो और फिर अफगान सीमा पार करके बच निकलो। पाकिस्तान का रवैया इस मुद्दे पर विरोधाभासी रहा है। एक ओर वह खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है, वहीं दूसरी ओर उसने वर्षों से भारत में आतंक फैलाने के लिए कई आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रखी है। अब जब यही आग उसके घर तक पहुंची है, तो वह या तो अफगान तालिबान पर दोष मढ़ता है या भारत पर झूठे आरोप लगाता है। हमले के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान के कुछ नेताओं और मीडिया इंस्टीट्यूट ने इनडायरेक्टली भारत पर इस हमले की साजिश रचने का आरोप लगाने की कोशिश की। यह वही स्ट्रेटेजी है जिसे पाकिस्तान वर्षों से अपनाता आ रहा है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बार बार भारत पर दोष मढ़ देता है। हालांकि इस बार भारत ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रिएक्शन दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने देर रात एक बयान जारी कर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान ने जिन आतंकी संगठनों को पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। पाकिस्तान को अब दोषारोपण की नीति छोड़कर अपनी धरती पर मौजूद आतंक के नेटवर्क को खत्म करने की आवश्यकता है। भारत का यह बयान पूरी तरीके से सटीक था, क्योंकि जिस समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है वह पाकिस्तान के भीतर ही फला फूला है। अब सवाल आता है, अगर पाकिस्तान ने इसको पाल पोस कर बड़ा किया है, तो आखिर इन दोनों के रिश्तों में खटास क्यों आ गई? जब 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था, तब पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। कई पाकिस्तानी नेता काबुल जाकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे और सोच रहे थे अब अफगानिस्तान में उनका प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन कुछ ही महीनों में स्थितियां पलट गयी। तालिबान के सत्ता में आने से अफगानिस्तान आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगार बन गया और इससे टीटीपी जैसे संगठन पाकिस्तान में और अधिक हमले करने लगे। पहले पाकिस्तान और टीटीपी के बीच एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन 2022 में वो अभी टूट गया। तब से अब तक टीटीपी पाकिस्तान के अंदर 280 से ज्यादा हमले कर चुका है। 2023 में 283 सुरक्षा बलों की मौत हुई थी और 2024 के पिछले 6 महीनों में ही 250 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके थे। यह आंकड़ा दर्शाता है कि पाकिस्तान की स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। इस पूरे सिनारियो में चीन भी काफी चिंतित है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक का एक बड़ा हिस्सा खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान से होकर गुजरता है और इन दोनों ही इलाकों में आतंकवाद अब नियंत्रण से बाहर होता दिख रहा है। चीनी इंजीनियर, वर्कर और प्रोजेक्ट साइट पर लगातार हमले हो रहे हैं। अगर कंडीशन यही रही तो चीन के लिए सीपेक को सुरक्षित करना मुश्किल हो जाएगा और यह पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी घातक साबित होगा। पाकिस्तान का पूरा वेस्टर्न बॉर्डर इस समय सबसे कमजोर स्थिति में है और पाकिस्तान की लिमिटेड मिलिट्री कंट्रोल के कारण आतंकवादी समूहों को पूरी आजादी है। वे जब चाहे हमला करते हैं और फिर सीमा पार चले जाते हैं। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी थी कि
अफगानिस्तान एक बार फिर से ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेरर बन रहा है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की पूर्व नीतियों पर भी है। उत्तरी वजीरिस्तान का यह आत्मघाती हमला पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की असफलता, उसके आतंकियों की पालने पोसने की नीति और अंतर्राष्ट्रीय छवि, इन सभी पहलुओं को उजागर करता है। यह हमला केवल एक आतंकवादी वारदात नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि अगर पाकिस्तान ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो उसके लिए कंडीशन और भी बदतर हो जाएगी। भारत, अमेरिका और चीन तीनों ही देशों के लिए यह एक संकेत है कि साउथ एशिया में कंडीशन तभी नॉर्मल हो सकती है जब पाकिस्तान अपने भीतर मौजूद आतंकवाद के नेटवर्क को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सख्त हो और राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाए। हालांकि पाकिस्तान में हुए इस हमले पर आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान ही इसके लिए जिम्मेदार है? हमें कमेंट करके बताएं।